हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का इंटीजर्स। जैसा कि मैंने अभी बोर्ड में हेडिंग डाली है पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं ये हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं इसको मैं आपको संख्या रेखा के माध्यम से समझाता हूँ। संख्याओं के प्रकार के हिसाब से बात करते हैं हम। तो एक आपने स्केल देखी होगी। स्केल आपकी नॉर्मली आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है या कहीं पे भी आप मेजरमेंट के हिसाब से जो नापने के लिए स्केल यूज होती है उसमें भी देख सकते हैं आप। तो स्केल में क्या होता है, एक बीच में संख्या होती है, लास्ट संख्या 0 होती है। इसके आगे को 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर में 5, इसके बाद सो ऑन आगे को भी ये संख्या रेखा होती है। अब मैं बताता हूँ आपको कि संख्या को, जिन संख्याओं को हम गिनते हैं, गिनते किन संख्याओं को हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन, ये क्या है? ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको आपको समझना होगा, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लें, 0 को भी सम्मिलित कर लें, तो ये क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब तीसरी बात आती है कि पूर्णांक क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की बात कर ली, जिनको हम गिनते हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जिनको हम प्राकृतिक संख्याओं को जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 भी ले लेते हैं तो उनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। बट 0 क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम 0 को काउंट नहीं कर सकते हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हों। और सबसे पहले बात करते हैं अब पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है? जब संख्या रेखा पर 0 के साथ उनके धनात्मक या ऋणात्मक मान को भी लेते हैं तो उनको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे हमने संख्या रेखा पर 0 के जो बाईं ओर क्या है? माइनस में नंबर है, तो इनको कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक और इनको कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इधर साइड पे ये क्या होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। इतना हम समझ गए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जिनको हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर देते हैं वो क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। और जो 0 के दाईं ओर संख्याएं होती है धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और जो बाईं ओर संख्याएं होती है माइनस में, वो होती है ऋणात्मक पूर्णांक। इतना हम समझ चुके हैं। अब इस चैप्टर में आगे देखने पे हमको इस एक्सरसाइज में क्या क्या मिलता है, इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि जैसे हम धनात्मक संख्याओं का जोड़ गुणा भाग करते थे, वैसे ही हमको ऋणात्मक संख्याओं का भी जोड़ गुणा भाग करना आना चाहिए। इसके लिए कुछ हमें नियम समझने पड़ेंगे। इसमें पहले मैं सबसे पहले आपको उन नियमों के बारे में बता देता हूं कि आपको वो कैसे करना है। पहले मैं सबसे पहले आपको इसको मिटा देता हूं। आप इसको अगर आपने नहीं उतारा है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप पॉज करके उसको रोक के देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, अब पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब हमें करना है इसकी कुछ संक्रियाएं मतलब जैसे हम नॉर्मल सी संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं वो हमें आता ही है, बट हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा पूर्णांक, क्योंकि क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमें धन और ऋण चिन्ह की संक्रियाएं भी हमें आनी चाहिए। इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका नियम नंबर फर्स्ट क्या आता है? नियम नंबर फर्स्ट है हमारा, नियम नंबर फर्स्ट क्या होगा? जब भी किसी धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों को
दो बोल दो इसको, किसी किसी को काट के दो बोल दो। जब भी दो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा या घटाया जाता है, तो दोनों संख्याएं आपस में घट जाती हैं, पर चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, बड़ी संख्या का आता है। अब सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझेंगे कि हमने लिखा क्या है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला, जब भी किसी दो धनात्मक पूर्णांक को, नंबर फर्स्ट से हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या होता है, जैसे हमने देखा, अभी लिखा हमने कि जब भी दो धनात्मक और, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे, इस रूल में हमने क्या लिखा, जब भी दो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा या घटाया जाता है तो दोनों संख्याएं आपस में घट जाती हैं, पर चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं। अब हमें दो, एक धन पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम धन पूर्णांक का हमने सपोज करो हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, और ऋणात्मक पूर्णांक का हमने ले लिया 7 ले लिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने दोनों संख्याएं घट जाती हैं, दोनों संख्याएं आपस में घट जाएंगी। 10 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना आता है, 3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या होगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या कौन है, 10, तो 10 का चिन्ह क्या है, प्लस में। जिस भी किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होगा वो प्लस में होगी, तो प्लस में आएगा चिन्ह, तो प्लस वाले साइन को लिखा नहीं जाता, तो 3 सिंपली ऐसे आएगा। अब जैसे देखिए -13 + 4, तो इसमें क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक 13 है और धनात्मक पूर्णांक 4 है, तो इसमें क्या होगा, दोनों संख्याएं घट जाएंगी। इसी नियम के हिसाब से दो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को क्या किया जाता है, जब जोड़ा या घटाया जाता है तो दोनों संख्याएं आपस में घट जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को घटा दो, 13 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, 13 में से 4 माइनस करने के बाद हमारा आएगा 9। साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या कौन है, 13 या 4, 13 है, और 13 पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। इतना हम समझ गए। अब हम देखेंगे नियम नंबर 2। आप इसको उतार लेंगे, या आप उतारने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे या रोक लेंगे, उसके आधार पे आप उस काम को कर लेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा चालू कर लेंगे। अब यहाँ पे नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2 क्या होता है, जब भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाया जाता है तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, -10 को जब -4 से घटाया जाता है, -10 में से जब -4 को घटाया जाता है तो क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं। -10 -4, जब दो क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, घटाया जाता है तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। -10 और -4 कितना हो जाएगा, 14। साइन किसका रहेगा, हमेशा माइनस का। अब इसका रूल क्या है हमारा, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाया जाता है तो वे जुड़ जाती हैं, परंतु चिन्ह जो रहेगा
चिन्ह किसका रहता है? माइनस का रहेगा, यानी कि ऋण का रहेगा, का होता है। आपने नियम नंबर 2 भी देख लिया। इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डाल दो इसको। अब सेकंड डाल देते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा? -17 -10। तो क्या होता है, हमेशा ही जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाया जाता है तो वो दोनों जुड़ जाते हैं, और परंतु चिन्ह किसका रहता है? प्लस का। 17 और 10 कितना हो जाएगा? 17 और 10 कितना हो जाता है? 27। चिन्ह किसका होता है? माइनस का रहता है, तो माइनस को साइन को लगा लेंगे। तो आंसर कितना आया हमारा? -27। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसी में। एक एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा? -5 -9। ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और कितना आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं? 10 माइनस का और माइनस का 100। तो क्या हो जाएगा? दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, यानी कि 110। और साइन किसका आएगा? हमेशा ही माइनस का आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। अब आपको क्या करना है, इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको नोट करके फिर इसके बाद एक आध और नियम है हमारे, उनको भी कर लेते हैं। उनको करने के लिए मैं पहले इसको मिटा देता हूं। अभी हमने पूर्णांकों के जोड़ घटाने देख लिए। अब जोड़ घटाने के नियम के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं चिन्हों का गुणा। चिन्हों के गुणा कैसे करेंगे हम, इसको भी हम पूर्णांकों की मदद से समझेंगे किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया? -10 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है? -10 करना है। इसके लिए आपको एक साइड में एक चार्ट बना दे रहा हूं मैं। इस चार्ट के थ्रू आप समझ लेंगे। अब हर एक नियम को लिखाने में तो काफी लंबा चला जाएगा, वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं, जब भी साइन का गुणा है, साइन यानी कि चिन्ह को गुणा कैसे करेंगे? माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम किस चिन्ह से? माइनस वाले चिन्ह से, तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगा। और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले चिन्ह से, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे जब किससे? माइनस से, तो वो हमेशा ही माइनस रहेगा। तो आपको सिंपल से दो रूल याद करने हैं। एक क्या? माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो माइनस होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है? दो ही रूल है हमारे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस होंगे, बाकी अदरवाइज माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस ही रहेगा। इसी में आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं, डिवाइड का भी, समय को बचाने के लिए। आप क्या करेंगे? जब माइनस डिवाइडेड बाय, माइनस को डिवाइड करते हैं माइनस से, तो क्या होता है? हमेशा ही साइन किसका आता है? साइन आता है हमारा प्लस का। क्यों? माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। और माइनस प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, तो ये भी क्या रहता है? हमेशा ही माइनस। सेम किस वाला फॉर्मूला है? किसकी तरह? उसकी तरह है जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस हो जाता है, अदरवाइज प्लस डिवाइडेड बाय माइनस होगा तो तब भी माइनस ही आना है। अब इतना तो हम समझ गए। अब हमने एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इस नियम को। आप नियम में ये लिख लेंगे, और फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स में यहां से मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, -10 मल्टीप्लाइड बाय -10। हमेशा क्या करना है? एक बात का ध्यान रखना है, संख्या को गुणा करने से पहले आपको चिन्ह को गुणा कर लेना है। अब देखिए, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो आंसर हमारा किस में आना है? प्लस में आना है। फिर उसके बाद आप संख्या को गुणा करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, 10 10 जा 100 हो गया आंसर। और सेकंड एग्जांपल हमारा क्या रहेगा? -17 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ठीक। फिर उसके बाद हम 17 3 जा 51। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब -17 मल्टीप्लाइड बाय 13,
अब देखिए एक क्या है माइनस में है, एक प्लस में है, तो इसमें क्या होगा, माइनस का साइन प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो कितना होता है हमारा माइनस। और 17 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है, कर लेते हैं 221। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डिवाइड वाला भी देख लेते हैं। अगर -10 मल्टीप्लाइड बाय -5 है तो क्या होगा, पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, साइन को डिवाइड करोगे, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस हो जाता है, 5 2 जा 10, यानी कि आंसर किसका आया, प्लस का 2। जैसे कि आज हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो काउंट करते हैं हम जिनको, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जैसे जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं होती है। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है आपके लिए कि शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और क्या ध्यान रखना है आपने, एक और बात आपकी क्या होती है, शून्य एक पूर्ण संख्या है बट प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है, पर सभी पूर्ण संख्याएं क्या नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। आज हमने और भी कुछ सीखा है, आज हमने और क्या सीखा, जैसे पूर्णांक के बारे में पता लगा हमें, पूर्णांक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और क्या होते हैं, इनकी कुछ संक्रियाएं हमने सीखी, इनको जोड़ने घटाने गुणा भाग करने की कुछ नियम थे हमने, तो वो हमने आज की क्लास में देखे। और हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। उससे भी पहले अगर किसी छात्र को आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में कोई डाउट है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उन अपने डाउट्स को पूछ सकता है। और एट लास्ट आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और स्टे होम, बी हैप्पी, थैंक यू।